नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं ब्रह्मेंद्र। नवादा जिले वासियों की विकास से संबंधित कुछ मांगे रही हैं लंबे समय से, दशकों से कहिए, जिसे बोलचाल की भाषा में कहा जाता है चिर प्रतीक्षित मांगे। उसमें बहुत सारी योजनाओं के बारे में, योजना परियोजना जो भी है उसके बारे में अनाउंसमेंट हो गया कि स्वीकृत हो गया है, लेकिन धरातल पर स्थिति क्या है, ज़मीनी हकीकत क्या है, इस वीडियो में हम यही बताने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो क्या क्या चीज़ था डिमांड में, आपको हम पहले बता दें। केंद्रीय विद्यालय हो जाए, चीनी मिल बारसिलीगंज में हो जाए, नवादा शहर को जाम से मुक्ति मिले, आरओबी का निर्माण हो, बाईपास का निर्माण हो, ये सारी डिमांड रही है। मेडिकल कॉलेज हो, पीजी की पढ़ाई हो, इसके अलावा कुछ और डिमांड्स रहा है, जैसे नवादा शहर में एक पार्क का निर्माण हो, वॉकिंग के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए, बच्चों के घूमने के लिए खेल मैदान हो। तो ये सारे डिमांड्स रहे हैं महत्वपूर्ण डिमांड्स में। और कुछ और चर्चाएं बड़ी योजनाओं की होते रही है, जैसे अपर सकरी जलाशय, फिर नदी जोर में आपको नाटा और सकरी, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सब है। लेकिन मुख्य रूप से जो बुनियादी ज़रूरतों में से है, मेडिकल कॉलेज की डिमांड, पीजी की पढ़ाई की डिमांड, खेल मैदान का डिमांड, केंद्रीय विद्यालय का डिमांड, ये सब, चीनी मिल का डिमांड, ये सब जो था सो आम पब्लिक से या कहिए हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ मसला कहीं ना कहीं था। तो उसकी स्थिति क्या है? घोषणाएं बहुत सारी हो चुकी है। केंद्रीय विद्यालय तो चलिए इसी महीने से एक तरह से अस्तित्व में आ गया है और नामांकन के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 13 जुलाई से ही 27 जुलाई तक होगा। इसमें डेवलपमेंट ये है कि प्रभारी प्राचार्य के रूप में जो गया केंद्रीय विद्यालय 1 है, उसके जो प्राचार्य हैं अशोक कुमार गुप्ता को फिलहाल प्रभारी बनाया गया है। और इसमें एक और डेवलपमेंट हुआ है कि जो अभी इस विद्यालय का संचालन, आपको जानकारी है कि कन्हाई इंटर विद्यालय परिसर में होगा, नवादा के कन्हाई इंटर विद्यालय परिसर में। और एक तरह से समझिए वो प्रशासनिक भवन भी वहाँ से संचालित होगा। चूँकि जो जानकारी मिल रही है कि सोभिया पर स्थित कृषि फॉर्म में विद्यालय भवन का निर्माण होना है, 5 एकड़ ज़मीन मिल भी गया है। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन को ज़मीन हस्तांतरित करने के लिए या ज़मीन उपलब्ध कराने का पत्र भी लिखा जा चुका है बिहार सरकार के द्वारा। तो अभी स्थिति यही है कि प्राचार्य की नियुक्ति हो गई है, नामांकन होगा, बच्चों का पढ़ाई शुरू होगी और जब भवन निर्माण शुरू होगा, जो जानकारी मिल रही है अक्टूबर, दशहरा, दीपावली के बाद नवंबर महीने में संभवतः भवन निर्माण का शिलान्यास भी हो जाएगा। तो भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास हो जाएगा। और जो जानकारी मिल रही है कि इसके लिए एक बड़ा इवेंट, मेगा इवेंट भी हो सकता है पूरे बिहार में, चूँकि करीब दर्जन भर विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति पाइपलाइन में है या मतलब स्वीकृत है, धरातल पर उतरना बाकी है। लेकिन नवादा की बात हम करें, नवादा में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है और मतलब समझिए कि अब अस्तित्व में आ गया है और अब तो कुछ दिनों में पढ़ाई वगैरह भी शुरू हो जाएगा। एक तो ये हो गया। अब जाम से मुक्ति में एक आरओबी स्वीकृत हुआ था, आप जानते हैं, बहुत सारा मतलब उसका कार्यारंभ भी वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बिहार सरकार में तब के मंत्री और आज के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के द्वारा नितिन गडकरी के द्वारा शिलान्यास किया गया था आरओबी नवादा में जो बनना था। और नितिन नवीन जब थे तो मंत्री, तो विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने कार्यारंभ भी कर दिया था और अभी तक मामला समझिए कि पेंडिंग में है। ज़मीन अधिग्रहण का मामला फंसा हुआ है, रेलवे का अपना मामला है, रेलवे की ज़मीन का पर जो आ रहा है उसमें इंदिरा चौक के आसपास, उसमें कहा जा रहा है कि कुछ लोगों का दावा है कि हमारी निजी ज़मीन है, रेलवे की ज़मीन नहीं है। वो लोग हाईकोर्ट चले गए हुए हैं। जब नोटिस सर्व हुआ तो सब लोग हाईकोर्ट गए हैं, अधिकांश लोग हैं, सभी तो नहीं गए हैं। और हाईकोर्ट फिलहाल दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दिया है। मामला पेंडिंग में फंसा हुआ है। रेलवे की तरफ से जवाब संभवतः 1 जुलाई को सुनवाई थी, दायर हुआ जो भी है वो जवाब दिया गया होगा। हाईकोर्ट का फैसला जब तक नहीं आता वो मामला एक तरह से पेंडिंग में ही है, पड़ा हुआ है। अब चीनी मिल की बात पर आते हैं तो चीनी मिल की स्थिति है, ज़मीन चिन्हित हो ही गया है, रिपोर्ट चला गया है राज्य सरकार को। और इसमें जो डेवलपमेंट है वो हम आपको बताना चाहते हैं। डेवलपमेंट ये है कि प्रयास चल रहा है कि इसी साल वहाँ कुछ काम दिखना शुरू हो जाए, शिलान्यास वगैरह हो सकता है। एक तरह से ज़मीन जब फाइनलाइज हो गया है तो इन्वेस्टर को ढूंढा जा रहा है। अब इन्वेस्टर के रूप में प्राइवेट कंपनियां भी हो सकती है या नहीं तो फिर आपको
बिहार सरकार या भारत सरकार का कोई उपक्रम है, वो भी चीनी मिल चालू कर सकता है। यहाँ पे काम बहुत तेज़ी से है, प्रगति की ओर है। ये है मेडिकल कॉलेज के बारे में आपको हम बता देते हैं कि मेडिकल कॉलेज की स्थिति फिल वक्त क्या है। मेडिकल कॉलेज आपको जानकारी है ही कि करीगांव में मेडिकल कॉलेज जो है सो खुलना है, रजौली के करीगांव में, लेकिन भूमि उपलब्ध नहीं है। भूमि कृषि विभाग की है और कृषि विभाग की भूमि है तो कृषि विभाग का अपना जो क्लाउज कहता है कि जितना ज़मीन वो देगा उससे दुगना ज़मीन लेगा। कृषि विभाग पहले ही वहाँ डिग्री कॉलेज खोलने के लिए ज़मीन दे चुका है, अब ज़्यादा ज़मीन देने की स्थिति में नहीं है। तो वैकल्पिक क्या होगा, कृषि विभाग को दूसरी ज़मीन जो देनी है, मतलब उस ज़मीन के एवज में, तो वो उस ज़मीन की तलाश हो रही है पूरे ज़िले में। जहाँ तक नापी जोखी चल रहा है कि कृषि विभाग को ज़मीन जो भी है हस्तांतरित करना है, मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन लेना है तो उस हिसाब से उसको ज़मीन देना है जो उसका टर्म ऑफ कंडीशन कहता है या नियमावली जो कहता है। तो ज़मीन जब तक कृषि विभाग को हस्तांतरित नहीं होता है उपलब्ध करा करके, तब तक मेडिकल कॉलेज का मामला ये पेंडिंग में। उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब घूमे थे तो जहाँ जहाँ उन्होंने घोषणा किया था बहुत सारे जगह काम भी लग गया, लेकिन नवादा का मामला ज़मीन के चलते पेंडिंग में पड़ा हुआ है। हाँ, एग्जाम से मुक्ति में आरओबी वाला जो तो विवादित स्थिति में चला गया है, मामला सब जुडिस है, हाईकोर्ट में है। लेकिन एक थोड़ी सी संतोषजनक बात यह है कि अकौना बाईपास से जो कादिरगंज में या कहिए जो पुराना मुफस्सिल थाना का इलाका है नहर पर, वहाँ से जो आपको कादिरगंज तक जो बनना है, बाईपास बनना है और सादीपुर के आसपास आरओ भी बनना है वहाँ पर, उसका मामला है कि बहुत जल्द वहाँ ज़मीन के अधिग्रहण की स्थिति बहुत कुछ अंतिम दौर में है। बहुत जल्द उसमें कार्यारंभ हो सकता है। इसके अलावा पटना से दिल्ली और आपको नवादा से दिल्ली और पटना के लिए सीधा नेटवर्क का मसला जहाँ तक था, तो आपको पता है कि नवादा पावापुरी रेल लाइन या नवादा बिहार से रेलखंड जो बनना है, उसका एक पार्ट का जो मेजर पार्ट है नवादा से पावापुरी तक, उसका बजटीय प्रावधान हो गया, पैसा स्वीकृत हो गया है। ज़मीन एक्वायर का काम भी उस दिशा में नापी जोखी जो है, जो डीपीआर बनाया है रेलवे ने, उसके हिसाब से ज़मीन का सीमांकन वगैरह नापी जोखी का काम शुरू हो गया है। कभी भी अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। वैसे भी रेलवे का प्रोजेक्ट होता है, थोड़ा टाइमिंग बहुत ज़्यादा उसमें लगता है, ज़मीन अधिग्रहण होना है। इसके अलावा आपको दिल्ली तक की जो ट्रेन है, नवादा से दिल्ली तक में, तो कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। वैसे तो कुछ ट्रेनें हैं जो चल रही है दिल्ली तक के लिए, एक जो अजमेर जाती है गोड्डा से, एक गोड्डा से नई दिल्ली हमसफ़र चल रही है, और कुछ स्पेशल ट्रेनें जो शेखपुरा से आनंद विहार टर्मिनल तक चल रही है। बराबर किसी न किसी कभी आपको गर्मी की छुट्टी के समय में जो चलता है समर वैकेशन में, तो उसमें ट्रेनें अभी भी चल रही है नवा दिल्ली तक। रह के ट्रेनें चलाई जाती है दशहरा दीपावली, लेकिन एक अस्थाई ट्रेन जो चिन्हित हो कि ये ट्रेन इस रूट से नवादा से होकर के प्रतिदिन गुजरेगी, तो उसके लिए है कि दो बातें आ रही है। एक तो बासिंग पिट की कमी नक्यूल या रेलखंड पर है, कहीं भी किसी स्टेशन पर बासिंग पिट नहीं है, तो जब तक पिट का निर्माण नहीं होता है तो रेल की सफाई कहाँ होगी, एक तकनीकी समस्या वो आ रही है। दूसरी तकनीकी समस्या है कि दिल्ली के सभी स्टेशनों पर दबाव बहुत ज़्यादा है, तो कहा जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट जो बना है वहाँ पर एक स्टेशन बनना है, तो या बन रहा है, निर्माणाधीन है, जो भी है, तो वहाँ नवादा से जब वो तैयार हो जाएगा तो नवादा से जेवर एयरपोर्ट तक का जो स्टेशन होगा वहाँ तक के लिए सीधा कनेक्टिविटी का एक ट्रेन दिया जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। डिग्री कॉलेज का मामला है, पीजी की पढ़ाई का, तो वो भी स्वीकृत शायद हो गया है केएलएस कॉलेज में, और टीएस कॉलेज हिसुआ में भी ये स्वीकृत होना है। तो ले दे करके फिर सदर हॉस्पिटल का बिल्डिंग बन रहा है जो भी। तो कहने का मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट की जहाँ तक बात है, तो अभी तक की जो स्थिति है उसमें साफ दिख रहा है, जो साफ बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो फुलवरिया जलाशय के आसपास बनना था, पानी की कमी के कारण मामला अटक रहा है। और जो जांच टीम जो आया था, जो सर्वे वगैरह हुआ, उसका अध्ययन करके जो रिपोर्ट वगैरह दिया गया, उसमें बहुत उपयुक्त नहीं माना गया है। सिर्फ नवादा ही नहीं, मतलब बिहार के अन्य जो प्रस्तावित स्थल है वो सब करीब करीब कहीं न कहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए उपयुक्त नहीं बताया जा रहा है। तो मोटा मोटी स्थिति यही है। अब देखिए
ये सारी चीज़ जो मेडिकल कॉलेज है कब धरातल पे उतरता है, चीनी मिल कब धरातल, लेकिन सब पाइपलाइन में है। कागज संचिका मोटा हो रहा है, लिखा पढ़ी का काम चल रहा है, स्वीकृति भी बहुत सारे योजनाओं परियोजना हुई है, लेकिन पब्लिक को तो धरातल पर जब तक उतरता नहीं है तब तक भरोसा होगा नहीं। लेकिन भरोसा तो करना ही होगा जिन लोगों का कमिटमेंट है, जिन भी नेताओं का है, एमपी हों, एमएलए हों, जो भी हैं। तो और जनता करती भी क्या है, निर्णय तो 5 साल के बाद सुनाती है, 5 साल में एक बार मौका आता है। तो जब मौका आएगा, जो कमिटमेंट जिनका हुआ है उस समय ज़्यादा हिसाब किताब होगा, लेकिन वो हिसाब किताब देने के लिए अगला को भी तैयारी करनी पड़ती है। तो 5 साल का ही वक्त होता है। पर एक चीज़ आपको बता दें कि नेताओं के बारे में कहा जाता है कि इनकी योजना पंचवर्षीय होती है, इनको 5 साल में जनता को दिखाना होता है। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, उनका 30 वर्षीय योजना है, कम से कम 30 साल नौकरी करनी है। तो 30 साल में वो अपना कुछ परफॉर्मेंस दिखाते हैं कभी भी किसी पद पर। और पॉलिटिशियन को 5 साल में परफॉर्मेंस दिखाना है। तो चूँकि 5 साल में जनता के हाथ में मामला चला जाता है, जनता हिसाब लेती है। तो देखिए, मोटा मोटी एक बात है कि हम भी इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि बहुत सारी योजना जो चिर प्रतीक्षित मांग थी वो बहुत कुछ आगे बढ़ा है, लेकिन पब्लिक तो भरोसा तब करेगी जब वो ज़मीनी हकीकत में, वो नंगी आंखों से लोग देखेंगे ज़मीनी हकीकत सामने, उनको सामने तस्वीर जब आएगी कि नहीं योजना हो गया, परियोजना स्वीकृत हो गया, काम भी हो गया, हमको लाभ मिलना शुरू हो गया, तब वो एक्सेप्ट करेंगे। तो जिम्मेदारी दोनों पक्ष की है। एक के लिए वक्त लगेगा, दूसरा को रिजल्ट चाहिए। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, खबर पर हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। एक अपील की, अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।